वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। पिछले दिनों देश भर के ट्रक वालों ने बिना शर्त अपनी हड़ताल वापस ली। अटल जी की मजबूत कविताओं के सामने ट्रक वालों की शायरी एकदम फीकी साबित। डीजल के मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत कविताओं और शेरो शायरी के जरिए की गई। इस अनोखी मीटिंग में सबसे पहले संधू ट्रांसपोर्ट के बंता सिंह ने सरकार से अपनी नाराजगी कुछ यूं जताई। ओ यूज डिपर एट नाइट। मैं क्या जी, जरा गौर करो, यूज डिपर एट नाइट, बड़ी डीजल की कीमतों से हालत है टाइट। इसके जवाब में अटल जी ने अपनी पंक्तियां कुछ ट्रक वालों के ही अंदाज में सुनाई। कदम था जरूरी, पूरा करना था वित्तीय घाटा। हार्न प्लीज, साइड प्लीज, ओके डियर टाटा। इसके बाद जग्गा ट्रांसपोर्ट वालों की ओर से अगला शेर था। ओ जी 78 के फूल 70 की माला, कब तक लगाते होठों पे ताला। इस शेर के बाद अटल जी ने अपने फाइनल डिसीजन के बतौर ये कहा। पत्ती पे गिरे शबनम तो पत्ती नम नहीं होती। पत्ती पे गिरे शबनम तो पत्ती नम नहीं होती, और घटिया शायरी के दम पे डीजल की कीमत कम नहीं होती। Ladies and men, our guests tonight are pop singer Rageshwari and actor Sanjay Narwekar. But before that, give a large round of applause for Cherokee and the Rubber Band. Thank you very much. पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक पुलिस वाले के बच्चे को काटने के बाद एक गधा खुद ही चल बचा। जो डर गया सो मर गया। मेरे ख्याल से बेचारा गधा डर गया होगा, कहीं पुलिस वाला उसे जेल में ना डाल दे, इसलिए डर के पहले ही मर गया। तुम्हें हंसी आई? मुझे आई। इसे नहीं आई, मुझे आई। इसका मतलब है हम दोनों में से जरूर कोई एक गधा है। मैं तो नहीं। न्यूजीलैंड के कप्तान फ्लेमिंग साहब ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कहा कि मैं चाहता हूं कुंबले हमारी टीम से खेले। अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए फ्लेमिंग साहब, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद बात कीजिएगा, तब हो सकता है बोर्ड आपको कुंबले के साथ साथ 2 खिलाड़ी और मुफ्त में दे दे। फूलन देवी ने कहा है कि डीजल के दाम कम न हुए तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। मत बजाइएगा फूलन जी, वरना आपकी कहानी की तरह आपका म्यूजिक भी चोरी हो जाएगा। एक खबर से पता चला है कि मुंबई के मंत्री आजकल दिन दहाड़े छापे मार। क्या करे बेचारे, कैबिन तो मिले नहीं ना, इसीलिए छापे मार मार के अपना टाइम पास कर रहे हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि अब हाउसवाइफ कंप्यूटर की मदद से घर बैठे देख सकती हैं कि उनका पति ऑफिस में क्या कर रहा है। यानी सुरेंद्र की पत्नी घर बैठे ये देख सकती है कि सुरेंद्र मूवर्स एंड शेकर के सेट पे कितना तबला बजा रहा है, बजा भी रहा है या नहीं। इस रिसर्च से बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पता चला कल को अपना कल्लू राम ऑफिस से थका हारा लौटेगा और कहेगा जरा एक कप चाय दे देना। इस पर मिसेस कल्लू राम कहेगी क्यों नाटक करते हो, मुझे सब पता है, ऑफिस में सिर्फ एक फाइल देखिए, जाओ जाके खाना पकाओ। सोनिया जी ने फरमाया है कि अगर प्रियंका चाहे तो पार्टी में उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। चाहे क्या होता है सोनिया जी, आप उनकी मम्मी हैं, सौंप दीजिए, पर देखिए ज्यादा जिम्मेदारी मत सौंपिएगा, वरना बाद में कहीं वो आपको एक जिम्मेदारी ना सौंप दे। मां तुम घर संभालो, राहुल अकेले बोर होता। पिछले दिनों रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर्स ने रेल रोको आंदोलन चलाया। सुना है यह आंदोलन बिल्कुल फ्लॉप रहा, क्योंकि ट्रेनें पहले से 10-10 घंटे रुक के आ रही थी।
एक खबर से पता चला है कि हांगकांग के कब्रिस्तानों में आजकल कॉफिन्स की चोरी हो रही है। वाकई हांगकांग का क्राइम रेट काफी बढ़ गया है। मतलब जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी चोरी कर रहे हैं। पता चला एक मुर्दा अपनी कब्र से निकला, अपना ही कॉफिन पार कर दिया, फिर खड़ा हो गया। एक और ला के दो। नहीं, मैं सोऊंगा कहाँ? मुंबई के एक अस्पताल में पिछले दिनों एक मरीज अपने दिमाग के ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टरों से बातें कर रहा था। बताइए, ऑपरेशन के दौरान जब उसके ब्रेन्स बाहर निकल कर ट्रेस में रखे हुए थे तो भी वो डॉक्टरों से बातें करता रहा। जरूर वो मेरा बहुत बड़ा फैन होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने कहा है कि 8 पार्टियों के सरकार को चलाना बहुत मुश्किल काम है। मानता हूं सर, अभी आपके पास LMV लाइसेंस जो है, यानी लाइट मोटर व्हीकल, फिर भी चलाइए, जब तक चल जाए चलाइए। ज्यादा मुश्किल हो जाए तो वाजपेयी जी से उनका HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस ले आइए। भाई 24 पार्टियों की सरकार जो चला रहे हैं। रामविलास पासवान जी आजकल ममता जी से कह रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके पूरे क्षेत्र में टेलीफोन लगवा दूंगा। पासवान जी, इतना घुमा फिरा के कहने की क्या जरूरत है, साफ साफ कह दीजिए। ममता जी, जो हम रेलवे पासेज इशू किए थे उन्हें बैन मत कीजिएगा, वरना लोग हमको पासवान की जगह पासवान कहने लगेंगे। Our first guest on Movers and Shakers tonight is an actress, popular TV anchor, VJ, and a singer. Ladies and gentlemen, please welcome Rageshwari. That is wonderful, and thank you so much for coming on our show. My pleasure. We've never had anyone coming in so enthusiastically. You know, Really? that was wonderful. Well, it's a pleasure. Now you're going to ask me questions, so I'm No, I'm going to like tell you a ready. lot of things before I start asking questions. One of the things that I'm going to tell you is that you look absolutely gorgeous. And what about you, Shekharji? But I don't know, I can't look myself, so I have to look at you and compliment you. No. Really. I'm not Shekhar G, I'm Shekhar S. You know, I thought I wouldn't get caught, but now I've begun getting caught Okay. already. Oh, okay. Okay. Shekhar S. Shekhar S. Tell me, जब आप इतनी खूबसूरत हैं और इतनी अच्छी दिखती हैं, आप you have no business to leave films or not act in serials and just sing. What is the reason? क्या वजह क्या है? Well, I'll tell you something. You're an inspiration, firstly, because you were someone who was brilliant in movies, and now you're on television. It's exactly for the very same reason. Thank you. Thank you so much. But, and you know, before I start off anything, let me congratulate you profusely for your new album, Y2K. Y2K. The series of 3 albums she has taken up, Duniya, Pyar Ka Rang, and now Y2K. Why Y2K? Oh, we're just entering into Y2K, and I thought, well, let's just celebrate the beginning of a new millennium. और Shekharji, हम Y3K के लिए तो Shekhar S. Shekhar S. I'm going to bug you with that virus. No problem. Y2K, okay. You know, Shekhar, जैसे we won't be alive for Y3K, right? Yeah. Well, you never know. Or you know, I didn't make the album thinking that, oh, it's because we're entering into Y2K, let's make an album called Y2K. We were making the music, working on the music since June to release, and we were thinking about releasing the album probably in the new millennium. And then suddenly we come upon a song that says, welcome Y2K, K, K, and we just loved the way it sounded, and we said, let's call the album Y2K. How would you describe the music? किस तरह का music है? Well, it's a twin album, so I would say that half of the album is absolute thumping dance party music. So I just hope that every party that is thrown on on the Y2K eve plays Rageshwari's Y2K. Rageshwari? They do Hope that so. anyways. They Hope do that so. anyways. Yes. And half of the album is, of course, soft ballads. You know, जिस तरह के गाने I think people are used to hearing me sing, like Duniya Pyar Ka Rang. So I haven't really left the tradition behind of having good thoughts with music. So I hope I've kept that intact. हाँ रागेश्वरी, ये बताओ कि जब आंखें जैसी फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है, उसके बाद करियर जो है, जो तुम्हारा करियर उस तरह से ऊपर नहीं जाता जिस तरह जाना चाहिए तो बहुत दुख होता है? बहुत दुख होता है, really. And would you believe it? I started, my professional work 9 years back when I was 15. Oh. So I think I grew up watching movies like Guide, Jewel Thief, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं वैसी फिल्म्स करूँगी. I wanted to do some better roles. As I grew up, I started realizing here I was, I'd given up my college and then got into this career and was really feeling frustrated at the end of the day
being paid to do nothing, and you put on your makeup and then just stand after 4 people, you know, behind 4 people, say, "Hi, how are you?" and then pack up for you. I हो गया बस आज का काम यही हो गया. yeah. But did you ever take umbrage to the fact that they likened you with Neelam? Yes, no, I was very happy about the अच्छा, fact. In fact, उससे I was खुशी very होती fond थी. of her. Yeah, I still am. And then she's a pretty girl and extremely wonderful person. So, I mean, if they do compare me to her, I take it as a compliment. रागेश्वरी, आंखें के बाद तुम्हें किस किस्म की फिल्में मिली? Well, I did Meg Khiladi to Anari. That was with yes. Saif. Yeah. That was fun too. He was a nice co-star to work with. Even Akshay was lots of fun. But then after that, it got this, you know, just got into that same stream of one of the two heroines. आप मैडम क्लाइमेक्स में भी हैं. आप इस गाने के दूसरे अंतरे में आती हैं. आपके पीछे भी 150 डांसर्स हैं. आप एंजॉय करेंगे, आप देखिएगा. And it's so funny, Shekhar ji, because you know, Shake your ass. Shake your ass. Shake your ass. कि हाँ, जब हम फिल्म का स्क्रिप्ट सुनते थे तो यू नो सीन से ज़्यादा वो बताते कि आप ये सीन में वाइट ड्रेस पहन रही हैं, आप इतनी खूबसूरत लगेंगी. और जब आप पर हम पानी डालेंगे तो देखिए आप कितनी खूबसूरत लगने वाली हैं. और आपको समझ में नहीं आता, और आपको उस वक्त समझ में नहीं आता उनकी मंशा क्या. बोले हाँ हाँ मुझे वाटरफॉल के नीचे खड़ा कर देना, मुझे व्हाइट साड़ी पहना देना, बहुत अच्छी लगे. बाद में देखा अच्छा ये था. But you know, you've been so good. I've seen some of your shows on television. I think you are absolutely brilliant and I mean it. मैंने जितने लोगों को देखा होस्टिंग करते में, you are the best. Oh, thank you. Absolutely, really. And especially the one which I saw you playing the little kid. Chachi. We would like I to love kids, we would like to see excerpts from that, whatever you remember. Just do a solo act. Sridevi auntie is my mummy's best friend. She looks very good even without makeup. Oh, and I have small little doggy. He did chichi out of Shekhar uncle's house. No, sorry, not my doggy. I don't know. It was, I think, something. और आप मूर्खे का भी बहुत अच्छा करती है. और साबी, ये साबी मैं आपकी विनती करता हूँ थोड़ा ये सुनाइए ना. Okay. You know how, you know, there was this, when I went to Nepal, जब नेपाल से हम वापस आए तो तब, you know, वो गोरखा एपिसोड किया था हमने 1, 2, 3 पर. तो मैं जब नेपाल की मार्केट्स में घूमी थी, हमने एक आदमी से पूछा कि आपका नाम क्या है. वो शादी हम बहादुर है. वहाँ कोई डरपोक नहीं होता है, सब बहादुर होते हैं. मैंने बोला यहाँ सब, you know, सबका नाम बहादुर ही, हम कितने बहादुर से मिले. हम शाला बहादुर नहीं होता है इसलिए हमारा नाम बहादुर होता है. और ये भी बहुत अच्छा है. गिला नहीं करेगा, शिकवा नहीं करेगा, तुम शाला मत रहो, यही दुआ करेगा. Now, are you just concentrating on singing and dancing and not on films or serials or anything? You know, I think, for example, now there's Mr. A, there's Mr. B. Mr. A loves Shekhar a lot. Mr. B doesn't quite show you love and affection. Who would you get attracted to? A. That's exactly how my career is going. Singing and VJing has given me so much appreciation and has helped me project. ऐसा भी होता है कि ए तो चाहता ही है, बी नहीं चाहता, लेकिन बी के पास अगर आप हाथ पकड़ के तो एक बार तो मेरी तरफ देख लो, देखो मुझ में भी अच्छाई है, उससे प्यार करो ना, वो आपसे तंग आके प्यार करने लगता है. ऐसा भी होता है. तो तुमने ऐसी कभी कोई कोशिश की? अभी तक कर रही हूँ. अभी तक कर रही हो. I'm still looking at B. Thank you so much, Rageshwari. Here's wishing you all the best for your new album and all the best in your career. Thank you so much. It was lovely talking. Thank you. Our first guest had to leave, so I have the pleasure now inviting our second guest on who was on Shekhar Sunar, an actor who has risen into prominence lately for his role as Ded Futia. 1.5. Ded Futia in the film Vastav. Ladies and gentlemen, please welcome Sanjay Narwekar. वैसे जिस हिसाब से तुम्हारे फिल्म को प्रसिद्धि मिली और सफलता मिली है, मेरे ख्याल से तुम्हारा नाम संजय श्रीवास्तव होना चाहिए नरवेकर की जगह. पर ये जो 1.5 फुटिया का रोल जो तुम्हें मिला है वो इस वजह से मिला है, सुना है कि तुम खुद टपोरी थे, इस वजह से. क्या ये सही है गलत है? जी अभी सच ही बोलना है तो ये सही था. मैं अब नहीं. टपोरी था. अब नहीं. अब नहीं. क्या टपोरी का क्या अर्थ क्या है? यानी मैं जिस कल्चर में रहा हूँ वो टोटल चाल संस्कृति है. तो वहाँ पे मुर्गियाँ चुराना, चुराना. अच्छा. और एंटीने चुराना और
किसी का डब्बा ही गुल कर देना है। खाने का डब्बा। खाने का डब्बा, दूध की थैली जो रहती है बाहर, अच्छा। वही चुरा के भाग जाना। अच्छा, फिल्मों का शुरू से शौक रहा? नहीं, कॉलेज से मैंने पहले कॉलेज से शुरुआत की, अच्छा ड्रामा में काम करने लगा। अच्छा। फिर धीरे 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 इसमें अच्छा लगने लगा ये फील्ड में। पर कभी फिल्म देख के ये इच्छा नहीं होती थी, जो कि बम्बईया फिल्में ज्यादातर टपोरी फिल्में बहुत सारी बनी हैं, तो कभी ऐसा नहीं इच्छा तो लगता? होती थी कि चलो भाई कभी अमिताभ बच्चन बने, हाँ हाँ। कभी शेखर सुमन बने। नहीं, इस कद में आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, शेखर सुमन नहीं। पर फिर ये करते करते धीरे धीरे फिर ये जो आपको वास्तव का जो ब्रेक मिला, वो कैसे मिला और क्यों मिला? आपकी जान पहचान थी या आपने किसी को अप्रोच किया? नहीं, ये हमारे जो डायरेक्टर है महेश मांजरेकर जी, उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा था। अच्छा। पहचानते थे भी, लेकिन पहले उन्होंने मुझे स्टेज पे देखा। मैं धमका के रोल तो नहीं लिया था ना? नहीं नहीं। हाँ। धमका के हम पैसे ले सकते हैं, रोल रोल तो नहीं। हाँ, सही बात है। फिर तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने सजेस्ट किया मेरा नाम प्रोड्यूसर को कि अच्छा एक मराठी स्टेज का लड़का है, ट्राई आउट करें। ठीक है। इसी तरह से वो रोल मुझे मिला। अच्छा संजय, ये बताइए कि मतलब आपने फिल्म में दूसरे संजय के साथ काम किया, संजय दत्त के साथ, तो एक आप लोगों का रिश्ता कैसा था, काम करके उनके साथ कैसा लगा? और दूसरी बात ये भी बताइएगा, उसके फौरन बाद की जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, उस दिन आपको कैसा लगा? एक तो जब पहले दिन सेट पर मेरी पहचान करके दी सबके साथ, तो बहुत ही टेंशन आया कि संजय दत्त साहब, और मैं कहा संजय नार्वेकर। संजय दत्त, संजय नार्वेकर। अच्छा, ऐसा? तो बहुत ही टेंशन आ गई, लेकिन पहले ही शॉट में उनके पीछे मैं खड़ा था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तेरा नाम भी संजय, मेरा भी नाम भी संजय, छोड़ने का नहीं है किसको, पकड़ के देने का। दोस्ती बना दिया उन्होंने पहले ही दिन। पूरी टेंशन ही गई मेरी। हाँ हाँ। और जब फिल्म रिलीज हुई जिस दिन, हाँ, उस दिन किस किस्म की टेंशन थी? वो तो मैं बता नहीं सकता। एक टेंशन भी थी, अगर अच्छी हो गई, पब्लिक ने काम अप्रिशिएट किया, तो आगे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूरा मेरा टेंशन पिक्चर पे। तो ये 1.5 फुटिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? किसका कॉन्सेप्ट? आपको देख के वो नाम रखा 1.5 फुटिया, कि आप 1.5 फुटिया पहले रख दिया और आप उसमें फिट हो गए? नहीं, मैं हल वो संस्कृति में रहता है, चाल संस्कृति में। अभी पक्या रहता है, वो काल्या रहता है तो उसके लिए काल्या पक्या है। नहीं तो लंगड़ा अमोल ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलता है तो लंगड़ा अमोल। ये वैसे नाम ही गिरते जाते हैं। ऐसा ये कैरेक्टर का वहाँ का नाम है। वो थोड़ा कद से छोटा है ना, तो उसको सब जन बोलते चलो 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया। तो मेरी भी हाइट थोड़ी सी कम है, तो मैं उस कैरेक्टर में फिट हो गया। आप किस किस्म का रोल अब करना चाहते हैं? अभी तो एक सीरियस मैंने किया, तो अभी कॉमेडी कुछ मिल जाए तो अच्छा, क्योंकि मैं स्टेज पे कॉमेडी ही करता हूँ ज्यादा वो ही करते हैं? ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। पर किस तरह का रोल आप निभाते हैं? प्ले से क्या नाम है आपने जो किए हैं अभी तक? एक जो फेमस हुआ है, ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट तो मैंने उसका हिंदी जो रूपांतर वो था वो देखा है। उसमें मैं बहरे का काम करता था। अभी आमच्यासारखे आमिष नाम का प्ले चालू है, उसमें डबल रोल कर रहा हूँ मैं। संजय भाई, हम यही चाहेंगे कि इस फिल्म से और तरक्की करें। बचपन में आप मुर्गियाँ चुराते थे, एंटीना चुराते थे, अब बड़े बड़े एक्टरों के होश चुरा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लवली टॉकिंग।